गुड मॉर्निंग क्लास 8, हाउ आर यू। कल हम लोग ने एक चैप्टर शुरू किया था, दैट वाज योर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, और हाफ वी हैव डन दिस। और उसमें आप लोगों ने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की इंट्रोडक्शन वी हैव डन, टेक्निक्स ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग हम लोगों ने शुरू किया था, और जिसमें से टेक्निक्स वी हैव डन ओनली 2। द फर्स्ट वन वॉज स्टिपलिंग, जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी थी, और द सेकेंड वन वॉज सॉल्ट टेक्निक। और व्हेन वी वर डूइंग वी वर इन द स्कूल, तो मैंने ये आप लोगों को टेक्निक उस वक्त भी एक्सप्लेन की थी कि हाउ यू हैव टू डू दिस सॉल्ट टेक्निक. So right now you have a lot of time, you can experiment with this technique at home, क्योंकि there is no anything which is not easily available. आप लोगों को इन चीज़ों के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा. You can use the things that are available at your home. तो ये दोनों चीज़ें आपके घर में अवेलेबल होंगी और यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट. सॉल्ट टेक्निक अगर थोड़ा बहुत गलत भी हो गया तो इस मेथड से व्हेन यू विल डू इट, तो इसमें फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली एज सच आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन जब व्हेन यू विल डू इट सेकेंड टाइम ऑब्वियसली आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा with the practice. ठीक है. Today we are going to do the third technique, that is your tie and dye. Tie dye is a process of creating patterns on fabric by tying. It typically consists of folding, twisting, pleat fabric and binding with the string or rubber bands. Basically this is the folding of the cloth. हम उसको इस तरीके से फोल्ड करें कि वो हमारा, जैसे हम पेपर फोल्डिंग से पैटर्न बनाते हैं, तो वो जब उसको खोलो तो एक बहुत खूबसूरत सा पैटर्न बन जाता है. इसी तरह टाई एंड डाई में भी विद द क्लोथ फोल्डिंग, जब आप उसको वाटर में कलर में डिप करते हो तो वो एरिया जहाँ पे आपने बंद किया होता है, उसकी बाइंडिंग की होती है विद द स्ट्रिंग और रबर या उसकी नॉट लगा के, तो वहाँ पे कलर गो थ्रू नहीं होता, वहाँ पे कलर अंदर नहीं जाता, तो जिसकी वजह से वो यू कैन गेट अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन. क्योंकि इट्स ऑब्वियसली फैब्रिक को टाई करते हो, फैब्रिक को ट्विस्ट करते हो, फैब्रिक को विद द स्ट्रिंग आप उसको बांधते हो. wherever you are binding, wherever you are putting the rubber, और वहाँ पे from reaching the fabric evenly, वहाँ पे वो आपका जो कलर है वो नहीं जाता. tie area stay white or a lighter color, so unusual patterns are formed. बेसिकली इसमें क्या बनते हैं ये देखो, यू कैन सी यहाँ पे उन्होंने क्या किया, टाई अप कर दी, यहाँ पे उन्होंने गिरा लगाई हुई है, इस तरह भी हो जाता है ये देखो, या इसी के ऊपर उन्होंने रबर बैंड चढ़ाए हुए हैं. ठीक है. और ये आपका फोल्डिंग का आ जाएगा, ये देखो फोल्ड विद द फोल्डिंग यू कैन सी, ये इतना एरिया जो है ना येलो, ये जो आप देख रहे हो येलो, यहाँ पे इन्होंने थ्रेड बांधा होगा जिसकी वजह से वो एरिया उसमें कलर नहीं जाता, तो वो डिफरेंट कलर में आ जाता है. अगर वाइट आपका फैब्रिक है तो यू कैन सी दैट एरिया विल बी वाइट, और जो इसको कलर किया होगा वो कलर्ड आ जाएगा. तो इसी तरह टाई एंड डाई आप आसानी से कर सकते हो.
अब आपको ये कलर्स कहाँ से मिलेंगे? दैट आर वेरी इजीली अवेलेबल. और वन मोर थिंग, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द फैब्रिक कलर, अगर आपको फैब्रिक कलर्स नहीं मिलते जो आपके टाई एंड डाई में यूज़ होते हैं, तो आई एम गिविंग यू द बेस्ट एग्जाम्पल कि आपने क्या करना है. फूड कलर्स पाउडर फॉर्म में हर जगह अवेलेबल है. 10 या 20 रुपी का, दैट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू टेक दैट वन. आपने लेना है. नो डाउट दैट विल नॉट बी परमानेंट कलर, लेकिन क्या होगा, वो थोड़ा बहुत फैब्रिक पे अफेक्ट छोड़ देता है. तो आपका एक प्रैक्टिकल हो जाएगा, आप आसानी से एक एक्सपेरिमेंट कर लोगे. ओके, अदरवाइज ऑब्वियसली वी कैन डू व्हेन एवर यू विल कम टू द स्कूल. तो इंशाल्लाह हम ये वाला प्रैक्टिकल भी कर लेंगे. और इफ़ यू कैन डू तो यू कैन डू इट एट होम. देन है ब्लॉक प्रिंटिंग. ब्लॉक प्रिंटिंग का स्टेंसिलिंग हम लोगों ने किया. दैट इज़ द सेम प्रोसीजर. आपने एक स्टेंसिल बनाना है, एक ब्लॉक बनाना है. द डिफरेंस इन स्टेंसिल एंड ब्लॉक इज़ ओनली, जो ब्लॉक होता है वो वुडन पे बनता है, ठीक है, वो वुडन होता है. आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू. ब्लॉक प्रिंटिंग इज़ एन ओल्ड टेक्निक ऑफ मेकिंग इम्प्रेशन ऑन फैब्रिक. ब्लॉक्स आर मेड ऑफ वुड. Motifs and patterns are carved on it for printing. Blocks are dipped in dyes and pressed firmly and steadily on the cloth. अब आप इसको क्या कर सकते हो, हमेशा मैं आप लोगों को कहती हूँ कि if you don't have one thing तो you have to use the another thing, क्योंकि हर चीज़ का ऑल्टरनेट होता है. आप ब्लॉक अगर नहीं बना सकते हो तो दैट इज़ वेरी इजी कि आप कोई भी स्टेंसिल बना लो. फॉर एग्जांपल, आई एम गिविंग यू द एग्जांपल. बाहर से कोई सा भी लीफ तोड़ के आप उसके ऊपर पेंट करो, और किसी भी क्लोथ पे एक्रेलिक पेंट यूज़ कर लो या फैब्रिक पेंट यूज़ कर लो, तो दैट विल बी अ प्रॉपर, दैट विल गिव द सेम इम्प्रेशन. उसमें और ब्लॉक प्रिंट में कोई फ़र्क नहीं होगा. बस फ़र्क इतना है कि ब्लॉक प्रिंट जो होती है वो वुडन कार्विंग करके बनता है, और उसके वुड के ऊपर एक शीट होती है जिसको लाइनो शीट कहते हैं. वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, और नाइफ से या उसके अपने टूल्स होते हैं उससे काव करके बनाते हैं. ऑब्वियसली यू कांट डू दैट. तो आपने क्या करना है, आपने स्टेंसिल बनाना है. स्टेंसिल किसी भी पेपर से भी बन सकता है, आप हार्ड कार्ड से भी बना सकते हो. प्लास्टिक की जो शीट होती है आप उससे भी बना सकते हो. तो वो एक किस्म का आपका ब्लॉक बन जाएगा. यू हैव टू, वेयर एवर यू वांट टू पुट इट, आपने क्या करना है, उस पर रख के उसकी जो डिज़ाइन बनाया होगा उसको कट करके उसके बीच में पेंट से फिल कर दोगे, तो दैट विल बी द सेम ब्लॉक प्रिंट. ठीक है. और आई होप सो कि आप ये भी प्रैक्टिकल करोगे. अगर आप इसको कॉपी पे भी कर लेते हो, स्केच बुक पे, तो इट्स ओके. वरना आप एक छोटा सा कोई सा भी कपड़ा पुराना लेके हैंकी बना लेना और उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करना. तो इंशाल्लाह यू विल इंजॉय विद दिस एक्सपेरिमेंट, और आप लोग इजीली कर भी लोगे. ठीक है. और कोई कपड़ा ज़ाया नहीं करना. आपने पुराना कोई सा भी वाइट कलर का या लाइट कलर का कपड़ा लेके कोई सा भी स्टेंसिल्स, मैंने आप लोगों को बहुत सारे बना के दिखाए थे, बनाना भी सिखाया था, तो आपके लिए वो कोई मुश्किल नहीं है. आपने स्टेंसिल खुद से बनाना है. मैंने आपको पहले भी सिखाया था. राइट नाउ आई एम आल्सो गोइंग टू टेल यू कि आपने स्टेंसिल कैसे बनाना है. फॉर एग्जांपल, दिस इज योर स्क्वायर ब्लॉक. ओके, समझो ये वुडन आपका ब्लॉक है. ओके, ये आपका वुडन ब्लॉक. आपने ये इतना कट करना है पीस हार्डबोर्ड का या कार्डबोर्ड का या कार्ड पेपर का, दैट इज़ अवेलेबल टू यू. क्योंकि कार्डबोर्ड आपको मुश्किल हो जाएगी, आपने कार्ड पेपर लेना है. उस पे फॉर एग्जांपल आपने ये
लीफ बनाया, ठीक है, ये लीफ बना लिया। अब आपने क्या करना है, ये एरिया छोड़ के ये वाला जो है ना वाइट वाला, ये आपने कट कर दिया। ये आपके पास एक स्टेंसिल आ जाएगा। स्टेंसिल को मैंने आपको बहुत सारे स्टेंसिल दिखाए थे और आप लोगों ने बनाए भी थे मेरे साथ, और इंशाल्लाह यू कैन मेक इट अगेन इजीली। ये आपका एक किस्म का ब्लॉक बन गया, ठीक है। वेयर एवर यू वॉन्ट टू पुट, आप ये वाला ब्लॉक लगाते जाओगे और इसके ऊपर पेंट करोगे तो वो एक आपका पूरा इम्प्रेशन उसी कपड़े पे आ जाएगा, ठीक है। और दैट इज़ नॉट एज सच डिफ़िकल्ट, यू कैन डू, यू कैन सी। ये देखो, ये आपका एक ब्लॉक बना हुआ है, ये देखो ये ब्लॉक बना हुआ है। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये वुडन है और आपने पेपर का बनाना है, ठीक है, कार्ड पेपर का, तो वो भी उतना ही ड्यूरेबल होता है। आप इसको कपड़े पे भी अप्लाई कर सकते हो, तो दैट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। राइट नाउ वी आर कमिंग टू द MCQs। आपने MCQs आपके पूरे हैं, आपने चैप्टर 5 के ऑल MCQs करने हैं और इसके क्वेश्चंस आंसर्स भी आपने करने हैं, सारे करने हैं। और सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिकल जो है बुक पेज 32 पे आपका कौन सा प्रैक्टिकल है, सिर्फ 1 और 2। आपका बुक पेज 32 प्रैक्टिकल, दिस इज 1 and this is 2. One practical is draw flower with stem and shade it with stippling technique. आपने क्या करना है, on your sketchbook बेटा यू हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग। जो मैं आपको कहती हूँ प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस की, वो आपने जैसे टाई एंड डाई हो गया, ब्लॉक प्रिंटिंग होगी, वो आप कर सकते हो, लेकिन आपने ये जो क्वेश्चंस हैं यू हैव टू डू इट इन योर स्केच बुक। क्या करना है, आपने स्टिपलिंग की टेक्निक शेड करनी है और उसमें ब्लैक पॉइंटर से आपने स्टिपलिंग करनी है, ठीक है। और डोंट यूज़ एन अदर थिंग, आपने ब्लैक पॉइंटर ही यूज़ करना है। देन योर सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ 6 by 6 inches बॉक्स एंड अप्लाई वाटर कलर and sprinkle salt on it and create texture. As we have done the technique of salt, वो हम लोगों ने पीछे जो पेज पे की है, फर्स्ट पेज पे सॉल्ट टेक्निक, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। आपने ये क्या करना है, इसको करना है। और इसका भी आपका क्या है, 6 by 6 inches का बॉक्स ये बनाना है, किस पे, स्केच बुक पे, ठीक है। और उसी पे आपने ये अप्लाई करनी है। कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं है जो आप इजीली ना कर सको, और ईच एंड एवरीथिंग दैट आर अवेलेबल एट योर होम, ओके। सो यू, आई होप सो कि आप लोग फर्स्ट वन भी करोगे। बोथ वर्क्स आर यू हैव टू डू इन योर स्केच बुक, और जो बाकी का काम है जो मैंने आपको बताया दैट इज़ फॉर योर एक्सपेरिमेंट, यू कैन डू इट, ओके। Inshallah, whatever the problem you will face, you can ask any question. Thank you, children.